जी, सैम जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैच्योरिटी मॉडल है, उसमें आमतौर पे कॉमन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो किया जाता है। आज हमारा टॉपिक आज हम इस टॉपिक में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे हमने देखा था कि सैम में 5 लेवल्स होते हैं: इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड और ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस। तो इनिशियल लेवल में जैसे इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम किस तरह से होते हैं, ये प्रोसेस किस तरह के होते हैं। सो लेट्स रिव्यू एट ईच लेवल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो लेवल 1 में है, यूजुअली इसमें जो न्यू यूजर्स का एक अगर हम टास्क कंसिडर करें तो वर्बल रिक्वेस्ट आर एड्रेस्ड एज टाइम परमिट्स आर एस्केलेटेड विद टाइम मैनेजमेंट। यानी कि अगर न्यू यूज़र को ऐड करना है या उसको रिमूव करना है या उसको कुछ चेंजेस करनी है, तो उसमें आमतौर पे वर्बली कह दिया जाता है। तो जो है ना वो आईटी वर्क का जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उसको जो है ना वो जैसे ही उसको टाइम मिलता है तो वो उसको कर देता है। या फिर मैनेजमेंट की तरफ से कोई कह सकता है कि अच्छा जी आप इसको इस नए यूज़र को ऐड कर दें सिस्टम के अंदर। और इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के लिए भी प्रोसेस इसी तरह से होता है। जब कभी जो है ना वो कोई कहे अगर स्टाफ ने कहा है या ये मैनेजमेंट की तरफ से कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या उसको अपग्रेड करना है, कोई बेसिकली उसके मोटिवेशंस या उसके ऑब्जेक्टिव्स दो भी होते तो हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं होते या उनका पता नहीं होता। और कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए इस चीज़ का भी पता नहीं है। इसी तरह से हार्डवेयर इंस्टॉल में भी सेम प्रोसेस जो ना वो इसी तरह की जो ना वो चीज़ की जाती हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना है तो वो कौन सा होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। इस तरह का आमतौर पे सारी की सारी चीज़ें जो है ना वर्बल या नॉन डॉक्यूमेंटेड तरीके से मैनेज की जाती हैं। अब ये जो ना वो स्टाफ लेवल से भी हो सकता है और मैनेजमेंट लेवल से भी इसके ट्रिगर्स आ सकते हैं। इसी तरह से जो प्रॉब्लम रिपोर्टिंग का है, इसमें भी ये होता है कि जो अगर किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो या तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल कर लेता है या फिर उनको फ़ोन कर लेता है। तो उस तरह से वो जैसे ही उनको टाइम मिलता है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं होता या पॉलिसी डिफाइंड नहीं की होती है इनिशियल लेवल के ऊपर ना। तो अगर डिस्क कैपेसिटी को यूजेज की भी देखें तो डिस्क स्पेस इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, यानी कि नो इन्फॉर्मेशन ऑन यूजेज रेट्स इज़ अवेलेबल। कोई इस तरह का यानी कि डिस्क कैपेसिटी मैनेजमेंट का अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो ना नेटवर्क स्टोरेज है तो वो पर्टिकुलर प्रोसेसेस नहीं होते, पर्टिकुलर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं उसका होता है। लोग जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा चाहिए स्टोरेज तो वो जो ना वो अपना ज़्यादा बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप्स या रिक्वेस्ट करने के बाद जो ना वो ज़्यादा उसमें डिस्क की कैपेसिटी जो ना वो ले सकते हैं। बैकअप्स आर यूजुअली डन एक्सेप्टिंग अकॉर्डिंग टू वीकली स्केड्यूल, यानी कि ये जो इनिशियल प्रोसेस होता है इसमें अगर हम देखें तो जो कॉमन वर्ड्स होते हैं इसके अंदर वो ये हैं कि न्यू यूज़र का इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, हार्डवेयर इंस्टॉल, प्रॉब्लम सपोर्टिंग, सिक्योरिटी, डिस्क कैपेसिटी और बैकअप्स वगैरह। तो ये आमतौर पे सारे के सारे एड हॉक प्रोसेस हमने बात की थी कि ये क्योंकि एड हॉक प्रोसेस होते हैं, एड हॉक टास्क होते हैं, एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ जो ना एड हॉक बेसिस के ऊपर की जाती हैं। इसी तरह से अगर हम लेवल 2 में देखें तो लेवल 2 में जो चीज़ें आ जाती हैं वो इस तरह से हैं कि जो न्यू यूज़र का देयर इज़ अ प्रोसीजर। अगर कोई नया न्यू यूज़र इंस्टॉल करना या क्रिएट करना है सिस्टम के अंदर तो उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर टू रिक्वेस्ट एंड क्रिएट एन अकाउंट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। साइकिल टाइम फॉर रिक्वेस्ट इज़ मॉनिटर्ड, यानी कि अगर एक रिक्वेस्ट जो है ना वो न्यू यूज़र के लिए इनिशिएट की गई है तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रिएट द न्यू यूज़र इनटू दिस सिस्टम। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं और उनको अंडरस्टैंड भी किया जाता है कि सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए जो ना वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, ये सारा का सारा डिफाइंड होता है। टाइम स्पेंड एट इंस्टॉलिंग एंड कन्फिगरिंग द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर हार्डवेयर इंस्टॉल। हार्डवेयर में जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उसके ऊपर कितना टाइम लगा, कितने एसेट्स लगे, कितना
कितनी कॉस्ट आई, ये सारे का सारा इसके अंदर मॉनिटर किया जाता है। प्रॉब्लम रिपोर्ट में प्रोसेस टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, प्रोसेस टू रिपोर्ट प्रॉब्लम्स जो ना, सॉरी ये हमारा प्रोसेस टू रिपोर्ट प्रॉब्लम्स जो ना वो काफ़ी हद तक डिफाइंड होता है, यानी कि लोगों को पता होता है और उनका टाइम कितना भी अगर एक स्टाफ जो है ना, एक पर्टिकुलर पर्सन जो ना प्रॉब्लम को रिपोर्ट करता है तो कितना टाइम लगता है, ये भी बुनियादी तौर पे मॉनिटर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया तो वो पता नहीं अब कल करूँगा या परसों करूँगा, इस तरह से नहीं होता, बल्कि उसको मॉनिटर भी किया जाता है। तो सिक्योरिटी के लिए जो ना सिक्योरिटी मेजर्स को भी क्लियरली जो ना वो डिफ़ाइन किया जाता है, और अगर कोई वायलेशंस हो तो उसको भी मॉनिटर किया जाता है। इसी तरह से डिस्क कैपेसिटी जो है ना, एक्सेप्टेबल डिस्क कैपेसिटी लेवल्स आर एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ऐसा होता है कि जिन डिपार्टमेंट्स की शेयर्ड डिस्क की या नेट ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो वो आपस में डिफाइन कर लेते हैं कि हमें जो ना वो कितनी जो ना स्टोरेज चाहिए और कितनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी अवेलेबल है। तो इसको बेसिकली कोऑर्डिनेट कर लिया जाता है, सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इसी तरह जो बैकअप्स होते हैं, फेलियर कंडीशंस ऑफ बैकअप आर अंडरस्टूड, और फेलियर रेट्स जो ना वो भी जो ना एफर्ट टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम्स आर ट्रैक्ड, यानी कि बुनियादी तौर पे इसमें जो कंडीशंस होती हैं उसमें फेलियर के बैकअप की फेलियर में वो भी अंडरस्टैंड की जाती हैं और इंश्योर किया जाता है कि बैकअप्स जो ना वो फेल ना हो और प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। इसी तरह से अगर हम देखें कि डिफाइंड प्रोसेस में न्यू यूज़र जो ना वो हेड काउंट एक्सपेंशन इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू सिग्नल न्यू अकाउंट रिक्वेस्ट्स, ठीक है। यानी कि इसमें बताता है कि जो जितने लोग हैं उसमें बुनियादी तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड होता है वो बुनियादी तौर पे रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है या उसको उसके लिए जो ना नए अकाउंट क्रिएशन के लिए कहता है, और इसका एक रिवीजन प्रोसेस भी होता है। और इसमें ये भी होता है कि आपको बुनियादी तौर पे देखिए आपके पास कितने लोग हैं आपके इस डिपार्टमेंट में, तो वो जो लोग हैं उसी के हवाले से फिर उसको कंसिडर किया जाता है कि कितने लोग होने चाहिए और कितने आपने अप्रूव्ड हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो इंस्टॉलेशंस आर प्लान्ड विद सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, रीजंस फॉर इंस्टॉल अपग्रेड आर रिकॉर्डेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ना वो इंस्टॉलेशन जो ना वो अल्दो के उसकी गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए और क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्यों क्यों डिलीट कर रहे हैं, ये इसके भी कोई प्रॉपर रीजनिंग और फैक्टर्स होनी चाहिए। इसी तरह हार्डवेयर इंस्टॉल में भी है कि रीजंस शुड बी देयर, कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर, अपग्रेडेशन जो भी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में या अपग्रेड में। प्रॉब्लम्स आर मैप टू रूट काजेज, यानी कि आप देखेंगे कि पहली दफ़ा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो हम उसको सॉल्व भी करते हैं, बट वी सी वाई द प्रॉब्लम अकर्ड, क्यों प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो ये ग्रुप रिव्यूज सॉल्यूशंस रेजोल्यूशन सजेस्टेड टू एड्रेस रूट काजेज ऑल्सो। इसी तरह सिक्योरिटी में ये है कि मे बी रूट काजेज जो ना वो डिटरमाइन की जाती हैं कि अगर पॉसिबली जो डिफरेंट किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो कौन सी हैं, तो उसको भी जो ना वो देखा जाता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ हैं या इश्यूज़ हैं उनको बकायदा तौर पर डिस्कस भी किया जाता है, टेस्ट भी किया जाता है। इसी तरह से जो डिस्क कैपेसिटी होती है, डिस्क कैपेसिटी प्लानिंग इज एड्रेस्ड इन प्रोजेक्ट प्लान्स written by supported organizations and reviewed by the network and system group। तो बैकअप जो होता है, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर नेटवर्क एंड सिस्टम ग्रुप्स टू एनहांस बैकअप प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स। तो यानी कि आप देखें कि इसमें जो डिफाइंड लेवल में जो बैकअप्स के लिए ना वो स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग्स हैं, जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं वो अवेलेबल होती हैं, वो स्टाफ को ट्रेन भी किया जाता है उनका गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। बुनियादी तौर पर ये कि जो बैकअप्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जो ऑपरेशनल डाटा होता है, फॉर एग्जांपल उसमें HRMS की या अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या लोगों का रूटीन के वर्क्स हो सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिस्टम फेलियर हो जाती है या कोई सिस्टम फेल हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो उस सूरत में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो बैकअप जो ना वो बैकअप होता है कि जो हमारा डाटा है, जो पिछला काम है वो ज़ाया ना हो जाए। मैनेज्ड में अगर हम देखें तो इसमें भी जो ना साइकिल टाइम नंबर्स आर यूज्ड टू एडजस्ट स्टार्टिंग टू मीट डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है।
और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में प्रोडक्टिविटी मेजर्स एंड गोल्स फॉर इंस्टॉलेशन आर क्रिएटेड, यानी कि अगर कोई इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी के क्या मेजर्स हैं, ठीक है, वो क्या यूज़ होता भी है कि नहीं यूज़ होता है, या ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता है। इसी तरह से हार्डवेयर इंस्टॉल में भी सिमिलर किस्म के जो ना वो मेजर्स जो ना वो लिए जाते हैं, और इंस्टॉलेशन जो ना वो टेस्ट भी की जाती हैं और उसके डिमॉन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम रिपोर्ट है और जो न्यू यूज़र्स का था, वो हमने देखा कि साइकिल टाइम एंड रेजोल्यूशन क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इज यूज टू यूज ऑन रेगुलर बेसिस टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्टिंग एंड रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग द सिस्टम। इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी के हवाले से इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप रिव्यूज स्टडीड, और इसी तरह से जो डिस्क कैपेसिटी है उसमें डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स जो ना वो यूज़ किए जाते हैं। और बैकअप जो ना वो इज़ यूजली सर्टिफाइड विद हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि जो अब देखिए सर्टिफिकेशन आ गई यानी कि बैकअप सिस्टम इज सर्टिफाइड विद हाई रिलायबिलिटी रेटिंग, क्योंकि बैकअप का ताल्लुक जो ना वो रिलायबिलिटी से और अवेलेबिलिटी से भी हो सकता है। अब इस तरह जो लेवल 5 है उसमें अगर हम देखें तो लेवल 5 में अकाउंट्स आर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अकाउंट्स की जो रिक्वेस्ट होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आती हैं, ईमेल के ज़रिए से आती हैं, या यूजली एक फॉर्म फिल किया जाता है और वो इस तरह से उनके पास आ जाती हैं और उनको ऑटोमेट भी किया जाता है। अब लेट्स से कि जो एक अप्रूवल प्रोसेस को फॉलो करते हुए बजाय कि हम मैनुअली जो ना एक नया यूज़र क्रिएट करें, तो एक रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है जहाँ से अप्रूव होती है तो उसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड अवॉइडेबल विद न्यू प्रोसीजर्स, और हार्डवेयर इंस्टॉल में न्यू हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज आर एवेल्यूएटेड एंड इंटीग्रेटेड। और इसी तरह प्रॉब्लम रिपोर्टिंग में भी जो न्यू प्रॉब्लम रिपोर्टिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड टू मेक बेटर यूज़र रिक्वायरमेंट्स फॉर ईज ऑफ यूज़। इसी तरह से जो सिक्योरिटी है इंटरनल कॉन्टेस्ट टू इस्टेब्लिश बेटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश। डिस्क कैपेसिटी में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन कंबाइंड विद मैट्रिक्स ऑफ यूटिलाइजेशन आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट नीड्स। इसी तरह जो बैकअप्स हैं, बैकअप प्रोसेस इज ऑलवेज रिविजिटेड विद इनपुट फ्रॉम सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस और यूजर्स प्रोडक्शन स्केड्यूल्स। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो लेवल 5 में जो हमारे जो हमने देखा कि सारे लेवल्स के अंदर लेवल 1 2 3 4 5 में जो एंड रिजल्ट ये आता है कि एक कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उसके प्रोसेसेस के अंदर जो ना वो होनी चाहिए। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको जो ना वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ना वो एड हॉक बेसिस के ऊपर जो ना वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस इंस्टॉल हो रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, कोई भी रिमूव किया जा रहा है, डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर हैं, वेंडर्स हैं, नेटवर्क पे भी डिफरेंट जो ना वो डिफरेंट किस्म के चॉइस बेस्ड जो ना वो सिस्टम इंस्टॉल हैं, तो ये आमतौर पे उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर फाइनली हम ये देखते हैं कि सिस्टम प्रोसेस के अंदर जो एवेल्यूएशन के जो ना डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं उसमें कौन सी होती हैं। ये हमारे पास जो ना वो तकरीबन 6 रेटिंग्स होती हैं, जिसमें पुअर, वीक, फेयर, मार्जिनल, क्वालिफाइड और आउटस्टैंडिंग होती है। पुअर में ये होती है कि नो एबिलिटी, नो इंटरेस्ट, इनफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं आमतौर के ऊपर ना, यानी कि ऐसा देखा गया कि जो ना वो जो प्रोसेसेस हैं या जो पर्टिकुलर टास्क हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक तो एबिलिटी भी नहीं है और इंटरेस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता और रिजल्ट्स भी इनफेक्टिव हैं, तो इस सूरत में पुअर होगा। वीक की सूरत में क्या पार्शियल जो ना वो एबिलिटी होती है, फ्रेगमेंटेड यूजेज होता है आमतौर पे जो ना वो, और इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। फेयर की सूरत में इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो ना वो अनडिफाइंड होता है और यूज़र इन मेजर एरियाज आर कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसी तरह से मार्जिनल में देखें तो इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, यूजेज इन मोस्ट एरियाज, ठीक है, उसमें ये है कि काफ़ी हद तक जो ना वो यूजेज इन मोस्ट एरियाज होता है, पॉजिटिव मेजरेबल रिजल्ट्स आते हैं। Qualified practices integral part of the process, consistent use across organizations and positive long term results। यानी कि अगर इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हों किसी प्रोसेस के अंदर तो उसमें फिर हम जो ना उसको क्वालिफाइड प्रोसेस कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग में एक्सीलेंस इन प्रैक्टिस, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म यूज़ एंड कंसिस्टेंट वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स होते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये मुख्तलिफ किस्म के स्कोर्स होते हैं, पुअर के लिए 0, वीक के लिए 2, फेयर के लिए 4, मार्जिनल के लिए 6,
और क्वालिफाइड के लिए 8 और आउटस्टैंडिंग के लिए 10 होता है। ये रैंकिंग जो ना वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों पे यूज़ होता है, जो होती हैं। बेसिकली जो प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल्स होते हैं उसमें पर्पस ये होता है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो एड हॉक बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिफाइंड होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उसकी कॉस्ट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, और इसके अलावा उसको इफेक्टिव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।